नमस्कार दोस्तों। आज हम 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम का क्या प्राइस है इंडिया में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आप सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी नीड्स पे कि आपकी एनर्जी नीड्स कैसी हैं। ज़्यादा एनर्जी नीड्स हैं तो पावर सिस्टम का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, आपकी एनर्जी नीड्स कम है तो सिस्टम साइज़ छोटा हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो कितने सोलर पावर सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम और तीसरा हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी कॉस्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, फिर प्राइस की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की। ऑन ग्रिड का मतलब होता है जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। ऑन ग्रिड, कनेक्टेड टू ग्रिड। जो सोलर पावर सिस्टम आप ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं उसको ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम बोलते हैं। ग्रिड वो जो जिससे आपकी जो सप्लाई जो आपको बिजली घर से आती है उसको ग्रिड बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। तो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में जो आप सिस्टम लगवाते हो उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और उसका फायदा ये होता है कि दिन में तो जो बिजली है वो आपकी सोलर पैनल उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और इन्वर्टर आगे उसको एसी में कन्वर्ट करके आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। लेकिन जैसे मान लिया कि क्लाउडी वेदर है, शाम हो गई, सूरज ढल गया रात को, तो सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे। तो उस केस में ग्रिड कनेक्टेड है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के से, तो उस केस में आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ग्रिड रन करेगी। तो इसमें यह बेनिफिट होता है कि सुबह तो आप सोलर से काम कर लो, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सोलर से रन कर लो, और शाम को जब सोलर पावर सिस्टम काम नहीं कर रहा, सूरज ढल चुका है, तो उस केस में आपकी ग्रिड आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगी। अब ये समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट होती क्यों है। देखिए कई लोग हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे बिजली के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा है, और ये आप मान के चलो कि आने वाले टाइम में भी बिजली के चार्जेस जो है, बिजली के जो रेट्स हैं बढ़ने ही वाले हैं। तो आपको जो सोलर पावर सिस्टम है वो लगाना बेनिफिशियल रहेगा कि सुबह आप सूरज की रोशनी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करो, और शाम को ग्रिड पे उसको ले जाओ और उससे अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करो। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सबसे बढ़िया वहाँ पे रहती है जहाँ पे बिजली के रेट ज़्यादा हैं पर बिजली की सप्लाई रेगुलर है। तो उस केस में ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है बिजली की सप्लाई रेगुलर रहती है, लेकिन वहाँ पे जो रेट है बिजली के वो ज़्यादा है। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम आपके लिए एक सूटेबल सिस्टम रहेगा। अब मैं बात करता हूँ ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की। देखिए ऑफ ग्रिड से हम जो उसमें बोला गया ऑफ ग्रिड, इसी से इसका मतलब निकलता है। ऑफ का मतलब हट गया, ग्रिड के साथ जो सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, जिस ग्रिड के साथ जो सोलर पावर सिस्टम कनेक्टेड नहीं है उसको हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम जैसे सोलर पावर सिस्टम है वैसे ही काम करता है। दिन में जो है सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं। इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। जो सोलर पैनल है वो डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एसी में रन करते हैं। तो जो इन्वर्टर है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम है, ये ग्रिड से तो कनेक्टेड नहीं है। तो शाम को या रात को जब सूरज नहीं है उस केस में आपका जो पूरा सिस्टम है वो तो काम नहीं करेगा, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन नहीं करेंगे। तो उस केस में आपको बैटरी का बैकअप लेना पड़ेगा, ताकि शाम को या रात को जब सूरज नहीं है तो बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करे। इसमें सुबह के टाइम सूरज की रोशनी से सोलर पैनल्स बिजली बनाते हैं, आपके घर के अप्लायंसेस को भी रन करते हैं और साथ में बैटरी को भी चार्ज करते हैं। बैटरी चार्ज हो जाती है दिन में, और रात को जब सूरज नहीं है तो यही बैटरी जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है, यही बैटरी इसी केमिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करती है। तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में आपके पास बैटरी बैकअप होना चाहिए। बिना बैटरी बैकअप के तो वो सिर्फ दिन दिन में काम करेगा, जब तक सूरज की रोशनी है तब तक ही काम करेगा। तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड हैव ए बैटरी बैकअप, अदरवाइज वो एक आधा सिस्टम होगा। तो ये सिस्टम वहां पे कारगर है जहां पे बिजली है ही नहीं। मान लेते हैं कि ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पे बिजली की सप्लाई बहुत ही कम है या है ही नहीं, तो उस केस में ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम बढ़िया से काम करते हैं और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसको पूरा करते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरे सिस्टम की, दैट इज हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब मिक्स हो गया, इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑन ग्रिड की भी और ऑफ ग्रिड की भी। हाइब्रिड में आपका जो सोलर पावर सिस्टम है ग्रिड के साथ भी कनेक्टेड होता है और साथ में उसके पास बैटरी बैकअप भी होता है। मान लिया
अब ये कहाँ की जरूरत होती है? ये वहां जरूरत होती है जहां पे बिजली तो है लेकिन इररेगुलर है। कई टाउन्स में, कई विलेजेस में बिजली तो आती है लेकिन इट इज इररेगुलर। वहां पे सप्लाई जो कट है वो फ्रीक्वेंट है। तो मान लेते हैं जैसे दिन के टाइम पे सूरज की रोशनी, सोलर पैनल्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर रहे हैं, और इन केस अगर बिजली नहीं आ रही, ग्रिड सप्लाई नहीं है, तो बैटरी बैकअप भी हमारे पास, तो बैटरी से आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन हो जाएंगे। सूरज दिन में सूरज की रोशनी से, और अगर शाम को बिजली नहीं है तो बैटरी तो चार्ज है, बैटरी उसको आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगी। तो ये हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम वहां पे जरूरत है जहां के लोगों के पास जो सप्लाई है, ग्रिड सप्लाई है, रेगुलर नहीं है। तो आई होप ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको अपनी एनर्जी नीड्स पता लग गई होंगी कि आप इस जगह रहते हैं, आपकी बिजली की सप्लाई ऐसी है तो आपको ये सिस्टम लगाना चाहिए, आपको ये ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए। ये आपकी एनर्जी नीड्स पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूं ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम के कॉस्ट की। 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम जो है उसकी क्या प्राइस होगी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉस्ट कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए, ग्रिड टाइड में बैटरी तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ कॉस्ट होगी सोलर पैनल्स की, इन्वर्टर की, जो वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स, उनके साथ जो कनेक्टर्स हैं और जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं उनकी कॉस्ट होगी। इंस्टॉल करोगे आप, गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ये सब चीज़ें मिला के अगर मैं बात करूं, एक आपका जो सोलर पावर सिस्टम है 5 किलो वॉट का, वो लगभग 65 रुपये वॉट के आसपास पड़ेगा, 65 रुपीज़ पर वॉट। तो अगर हम बात करें इसकी, 65 को अगर मैं 5 किलो वॉट से गुना कर दूं तो 3,25,000 के आसपास पड़ेगा। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स हैं वो किस तरीके के हैं। अगर आप हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी लेके जाते हो जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या बायफेशियल सोलर पैनल टेक्नोलॉजी पे जाते हो, या मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लेते हो, तो उस केस में आपकी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि 3,10,000 से 3,70,000 के आसपास, इस रेंज में आपका 5 किलो वॉट ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम पड़ेगा, जिसमें हम बैटरी बैकअप की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब मैं बात करता हूं ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की। देखिए, अब ऑफ ग्रिड आ गया, ऑफ ग्रिड में एक कंपोनेंट जो जुड़ गया मेरे साथ वो हो गया बैटरी बैकअप। तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होने वाली है ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम से। जब भी आप सिस्टम में बैटरी बैकअप लोगे तो बैटरी बैकअप और सोलर पैनल्स के बीच में चार्ज कंट्रोलर जरूर आएगा। अगर चार्ज कंट्रोलर नहीं है तो बैटरी से करंट बैक फ्लो होकर पैनल को डैमेज कर सकता है। तो चार्ज कंट्रोलर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हालांकि ये छोटा सा कंपोनेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इंटरफेस एक्ट करता है सोलर पैनल और बैटरी के बीच में। तो अगर मैं बात करूं 5 किलो ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की, जिसमें मैं बैटरी बैकअप ले रहा हूं 2 दिन का। भाई, एक दिन के बैटरी बैकअप से कुछ ऐसी बात नहीं बन पाती। अगर आपके पास ग्रिड सप्लाई है ही नहीं और ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम को आप लेना चाहते हो तो कम से कम 2 दिन का बैटरी बैकअप तो आप लेके चलो। तो 2 दिन के बैटरी बैकअप के साथ अगर आप 5 किलो वाट का सोलर पावर सिस्टम लगाते हो तो वो लगभग आपको पड़ जाएगा 95 रुपीज पर वॉट, 95 रुपये पर वॉट के हिसाब से आपको पड़ जाएगा। जो कि अगर मैं बात करूं उसकी जो कॉस्ट आ जाएगी लगभग 4.25 लाख, यानी कि 4,75,000 के आसपास ये आपको 5 किलो वॉट सोलर पावर सिस्टम पड़ जाएगा विद बैटरी बैकअप ऑफ 2 डेज। और इसमें भी वेरिएशन आप देख सकते हो 10% आगे पीछे की, वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स कैसे हैं, बैटरी कौन सी ले रहे हो, किस तरह का इंस्टॉलेशन है, रूफ का क्वालिटी कैसी है, जिसके हिसाब से आपका सोलर इंस्टॉलर बताएगा कि भाई इस तरह की इंस्टॉलेशन होगी, ये चार्जेस होंगे। लेकिन एक मैंने एवरेज आपको बता दी, इट इज अराउंड 4.7 लैक्स फॉर ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, जिसमें 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको चाहिए होगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम जो कि ग्रिड से भी कनेक्टेड है और जिसमें बैटरी बैकअप भी है। तो हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एक दिन का मैं बैटरी बैकअप लेता हूं तो इस केस में जो आपका जो सिस्टम की, जो पूरी सिस्टम की जो कॉस्ट होगी वो होगी 84 या 85 रुपीज पर वॉट, यानी कि 85 रुपये पर वॉट आपको पड़ने वाली है। तो अगर इसको अगर हम पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलें तो 4,20,000 से 4,30,000 के आसपास आपको 5 किलो वॉट हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम विद 1 डे और बैटरी बैकअप पड़ने वाला है। इसमें भी अगेन वो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, +-10% आप देख सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स, किस तरह की आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, आपकी रूफ का क्वालिटी कैसी है, जिसके बेसिस पे जो रूफ का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो कि अगर दूरी पे डिपेंड करते हैं। तो इन सब को मिला के ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसके हिसाब से जो कॉस्ट है वो 84 से 85 रुपीज पर वॉट आपको मैंने एवरेज कॉस्ट बता दी है। तो ये तो रही बात इन तीनों सिस्टम की। अब बात करते हैं कि एक 5 किलोवाट सिस्टम जो है इंडिया में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, हमारा जो इंडिया है इट्स सन रिच कंट्री, यानी कि इसमें जो सनलाइट इंटेंसिटी है बढ़िया है। 365 में से 300 दिन आपको एक अच्छी सनलाइट आपको मिलती है, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इंडिया में 4 से 5 जो है पीक सन आवर्स आपको देखने को मिलते हैं।
तो अगर इसके बेसिस पे एक 5 किलोवाट का सिस्टम, 1 किलोवाट 4 से 5 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 5 किलोवाट 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 20 से 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं इसको एवरेज ले लूँ तो ऑलमोस्ट 22 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम। इसी के बेसिस पे अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालें कि क्या कितना प्रॉफिट है या कितना रिटर्न होगा, मैंने एक सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट बनाई है, उसमें सारे डिटेल्स अगर आप एंटर करो तो आपको पता लग जाएगा कि सिस्टम का डिज़ाइन क्या है, साइजिंग क्या होगी और वो कितना रिटर्न आपको देगा। वो आप साइट में जाके देख सकते हो, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपका सोलर पावर सिस्टम कितना रिटर्न आपको देने वाला है। इस केस में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एक 5 किलोवाट का ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम इंडिया में कितना रिटर्न देगा, तो ये होगा लगभग 15% के आसपास, यानी कि हर साल ये आपको 15% रिटर्न देने वाला है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। लोगों को पता नहीं है कि रिटर्न जो है इतना बढ़िया मिलता है, लेकिन इंडिया एक सन रिच कंट्री है और अगर आप 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाते हो तो लगभग 15% रिटर्न आपको उससे मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की, जिसमें 2 दिन का मैंने बैटरी बैकअप लिया है, तो देखिए बैटरी बैकअप से क्या हो गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई 95 रुपये पर वॉट। तो उससे क्या होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं पड़ेगा कि आपको नुकसान होने लग जाए। अगर 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में 2 डेज बैटरी बैकअप लेता हूं तो लगभग ये 6 से 7% का रिटर्न आपको उसमें एनुअल रिटर्न मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम की, तो लगभग 9% के आसपास ही आपको रिटर्न देगा, एनुअल रिटर्न ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो रिटर्न मैंने निकाला है ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको मैंने कंसीडर किया है अपनी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट पे, जो आप मेरी वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, सारी डिटेल पढ़ सकते हो। खैर, अब जब आप सोलर पावर सिस्टम खरीदने जाओगे, कंपोनेंट्स जब आप खरीदने जाओगे, तो कुछ टिप्स हैं, कुछ जो बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले सोलर पैनल की बात करता हूं। सोलर पैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरी सिस्टम का। तो अगर सोलर पैनल आपका बढ़िया होगा तो आपको बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो सबसे पहले सोलर पैनल की जो वारंटीज हैं, परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी, इस पर आप गौर कीजिएगा। परफॉर्मेंस वारंटी कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, यानी कि 25 का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर बोलता है कि 25 साल के बाद भी जो आपका सोलर पैनल है इतने % आउटपुट देगा पी मैक्स का। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर बोलता है कि 25 साल के बाद जो आपका सोलर पैनल है वो 80% आउटपुट देगा पी मैक्स की। पी मैक्स मतलब कि अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस आपका सोलर पैनल कितनी पावर दे रहा है जब आप उसे खरीदते हो। जैसे आप सोलर पैनल की रेटिंग देखते हो, पावर रेटिंग 400 वाट 300 वाट, तो वो पी मैक्स होती है अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। आपने 400 वाट का सोलर पैनल लिया, खरीदा आज की डेट में, तो 25 साल के बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस वारंटी वो बोलता है 80% प्रोड्यूस करेगा, तो वो हो गई 80% ऑफ 400 यानी कि 320 वाट। 25 साल के एंड पे वो आपको 320 वाट प्रोड्यूस करेगा। तो जितनी बढ़िया परसेंटेज होगी, अगर कोई सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर बोलता है कि 25 साल के बाद ये 90% प्रोड्यूस करेगा 360 वाट, तो आप 90% वाले सोलर पैनल को आप खरीदेंगे। तो ये बात हो गई परफॉर्मेंस वारंटी की। अगर बात करें प्रोडक्ट वारंटी, अब देखिए हर एक चीज़ डिग्रेड होती है टाइम के साथ। ये सोलर पैनल्स भी टाइम के साथ डिग्रेड होते हैं, परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, इनके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट वारंटी में मैन्युफैक्चरर बोलता है कि अगर कोई डिफेक्ट आता है, मान लिया प्री मैच्योर वियर एंड टियर, और इनके सेल डैमेज हो जाते हैं किसी वजह से, ऐसे नहीं कि आपने ऊपर से आपसे गिर गया, वो नहीं कवर होगा। मान लिया कुछ प्री मैच्योर वियर एंड टियर है, सेल डैमेज हो गया किसी वजह से, अपने आप ही शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सब चीज़ें प्रोडक्ट वारंटी में कवर होती हैं। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट वारंटी होगी, जितनी लंबी होगी, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो एक जनरली 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी देता है मैन्युफैक्चरर, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी देता है। तो आपको ये देखना होगा परफॉर्मेंस वारंटी 25 साल की होनी चाहिए कम से कम, प्रोडक्ट वारंटी 10 साल की होनी चाहिए। वही आप सोलर पैनल खरीदें। वो डिपेंड करता है कि मोनोक्रिस्टलाइन लेंगे, अगर आपका स्पेस कम है तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लीजिए, अगर आपको स्पेस की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स भी आपके लिए बढ़िया रहेंगे। मैं बात करता हूँ बैटरी की, इन्वर्टर की। बैटरी और इन्वर्टर भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, तो कम से कम इनमें भी 5-5 साल की वारंटी आती है। तो आप देखें कि इनमें भी वारंटी है, क्या क्या चीज़ें कवर हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कभी भी सोलर पावर सिस्टम खरीदने से पहले। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, पता लग गया होगा कि क्या क्या प्राइसेस हैं इंडिया में 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की। देखिए मैंने पर वॉट बता दिया। तो अगर आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लेना है, तो अगर मैंने बोला 65 रुपीज़ पर वॉट है 5 किलोवाट का सिस्टम, तो अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लोगे तो वो 65 नहीं पड़ेगा, 70 रुपीज़ पर वॉट पड़ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वो प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि आपने सिस्टम साइज छोटा कर दिया। अगर सिस्टम साइज बड़ा है तो 65 रुपये पर वॉट पड़ेगा, सिस्टम साइज छोटा है तो प्राइस बढ़ता जाएगा।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ चीज समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये चीज समझ नहीं आई, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। अगर आप चाहते हो, मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी है लेकिन वो पेड है, जिसमें मैं इंडिविजुअली बताता हूँ कि किस तरह का सोलर पावर सिस्टम आपको लगाना चाहिए आपकी एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंगली। तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.solarwithyash.com। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस